सारे लोग हमें मिलते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी ये दुख क्या होता है, आखिर ये दुख है क्या। तो एक कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो रास्ते में एक पेड़ नजर आया और भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर लेते हैं। तो सारे शिष्य वहां बैठ गए और भगवान गौतम बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, क्या आपको सुख की अनुभूति हो रही है? तो शिष्यों ने कहा जी हाँ। उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उन्होंने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि मैं बहुत दुखी था, इस कारण मैं एक भिक्षुक बन गया, तो मुझे ये बताया दुख होता क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उनको एक कथा के माध्यम से उत्तर दिया कि एक गांव में एक सेठ होते थे और वो कारोबार करते थे। कारोबार के सिलसिले में शहर शहर जाते थे। वो एक शहर गए हुए थे, वहाँ उन्हें कुछ समय मिला तो उन्होंने वहाँ पर कुछ खरीदारी की और वहाँ से एक बहुत अमूल्य कीमती वस्तु खरीदी। और जब दोबारा अपने घर आए तो अपने नौकर को बुलाया। नौकर बहुत सालों से उनकी सेवा कर रहा था, बहुत ही वफादार नौकर था। उन्होंने नौकर से कहा कि ये बहुत कीमती वस्तु है, इसे बहुत संभाल के रखना। तो नौकर ने उत्तर दिया, मालिक आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। और ये कहकर सेठ जी फिर अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं चले गए। नौकर दूसरे दिन घर की साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई करते हुए उसका हाथ उस कीमती वस्तु पे लगा और वो गिर गई। वो जब गिरी तो बहुत आवाज आई। तो सेठ जी अपने कमरे से भागते हुए आए और देखा कि वो अनमोल वस्तु, वो तोहफा वो टूट गया। सेठ जी मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि नौकर कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था और बहुत वफादार था। तो इस तरह मन को मारते हुए शाम के समय भी अपने मन को मारते हुए उन्होंने थोड़ा सा भोजन कर लिया और फिर रात को जब सोने गए तो उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उनको ये चिंता सताई जा रही थी कि कितनी कीमती वस्तु थी और इस नौकर ने उसे तोड़ दिया और मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ नौकर से। यही चिंता उनको सताई जा रही थी। वो रात को उठे, अपने कमरे से बाहर निकले। नौकर भी उसी घर में रहता था। तो उन्होंने देखा कि नौकर बड़े आराम से सो रहा है और खराटे ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा नौकर है, एक तो इतनी कीमती चीज तोड़ दी और बड़े आराम से सो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको समझाया जाए कि चीज कितनी कीमती है। तो सुबह जब नौकर उठा तो उन्होंने वो नौकर के पास गए और उन्होंने नौकर से कहा, तुम्हें पता है वो कीमती चीज मैं किसके लिए लाया था? नौकर ने कहा, जी नहीं मालिक। तो सेठ ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया, वो कीमती चीज मैं तुम्हारे लिए लाया था, मगर तुमने उसे तोड़ दी। ये कहकर मालिक सेठ दोबारा अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया। अब नौकर सोचने लगा कि मालिक मेरे लिए कितनी कीमती वस्तु लाए थे और मैंने उसे तोड़ दिया। अब ना वो सुकून से खाना खा पा रहा था और ना रात को उसको नींद आ रही थी। लेकिन अब दूसरे दिन सेठ जी बड़े इत्मीनान से सो गए, लेकिन नौकर सारी रात सो नहीं पाया और सोचने लगा कि मैंने कितनी कीमती वस्तु जो मालिक मेरे लिए लाए थे और मैंने उसे तोड़ दिया। तो आपने देखा कि जो चिंता सेठ की थी वही चिंता अब नौकर की हो गई, क्योंकि इस संसार में सारी ही चीजें परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी है। और जब हम इन टेम्परेरी चीजों से अपना लगाव लगा बैठते हैं और इसे अपना समझ बैठते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और हमारे दुख का कारण क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ इस दुख का कारण क्या है? तो एक शिष्य खड़ा हुआ
और उसने कहा, भगवान इस दुख का कारण विचार है। अगर हम विचार करते हैं कि ये मेरी है, ये हमारी है, तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो इस दुख का कारण हमारे विचार हैं। इन विचारों के कारण हमें दुख होता है।